नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड पर कोई भी योजना लाई जाती है उसकी जानकारी हम देते हैं। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए बेहद ही बड़ी खबर निकल कर सामने जो आई है वो लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। आपका अपना चैनल है। राशन कार्ड है तो अब होंगे मालामाल। अब गेहूं, चावल, दाल के साथ हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये और 5 अन्य बड़े फायदे। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसमें आम लोगों को महंगाई के दौर में सीधी राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को अब हर महीने 1000 रुपये की नगद सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही मुफ्त चावल, गेहूं, दाल, सोयाबीन, सरसों का शुद्ध खाद्य तेल, एक महीने में 2 किलोग्राम आलू बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। पहले यह सुविधा कुछ ही राज्यों तक थी, लेकिन अब सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया। यानी दोस्तों, अब पूरे भारत में इस योजना को लागू किया जाएगा। 1000 रुपये उन लोगों को मिलेंगे जिनके पास राशन कार्ड है, परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और सालाना आय 1.5 लाख रुपये से कम है। अब सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू करने वाली है। इन राज्यों में पहले से राशन के साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन अब नगद सहायता को भी भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे, जिससे लाखों गरीब परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। राशन प्रणाली में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब लाभार्थियों को केवल चावल और गेहूं तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि नमक, आलू, चीनी जैसी जरूरी वस्तुएं भी राशन के साथ दी जाएंगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरतमंद परिवारों को संतुलित और पोषण युक्त आहार मिले, ताकि स्वास्थ्य और जीवन स्तर दोनों में सुधार हो सके। हर महीने नगद सहायता के साथ मुफ्त जरूरी सामान की सुविधा। नई योजना के तहत देश भर में पुराने और नए सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और जिनके पास राशन कार्ड है, उन परिवारों की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसमें 2 साल तक इंटरनेट और कॉलिंग फ्री रहेगा। कोई भी रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा राशन दुकानों के माध्यम से दाल, तेल और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब राशन की दुकानों पर 25 प्रकार की वस्तुएं कम दामों पर प्रदान की जाएगी। कई राज्यों में स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कपड़ा, साबुन और अतिरिक्त खाद्य सामग्री भी वितरण में शामिल की गई है, जिससे परिवार को रोजमर्रा के खर्च में राहत मिल सकेगी। सरकार ने नई व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर दिया है। जिन परिवारों को नगद सहायता और मुफ्त राशन दोनों का लाभ लेना है, उनके लिए राशन कार्ड अपडेट कराना जरूरी कर दिया गया। यानी दोस्तों, आपको राशन कार्ड के ऊपर जो है अपना KYC वो करवाना पड़ेगा। अपडेट पूरा होने के बाद ही 1000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी और फ्री राशन का वितरण सुचारू रूप से जारी रहेगा। सरकार की यह पहल देश के कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्ग के लिए राहत की नई किरण साबित हो रहा है। इससे न सिर्फ आर्थिक दबाव कम होगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। जानकारों का मानना है कि भविष्य में इस योजना के दायरे और लाभों को बढ़ाया जा सकता है, ताकि हर पात्र परिवार तक आर्थिक सहायता पहुंच सके। तो राशन कार्ड में दोस्तों अब कई बड़े बदलाव किए गए हैं। BPL परिवार की महिलाओं को एक सिलाई मशीन बिल्कुल फ्री दी जाएगी। गांव-गांव के अंदर प्रशिक्षण केंद्र भी सरकार की तरफ से स्थापित किए जाएंगे, जिनका फायदा राशन कार्ड में आपको मिल सकेगा। वर्ष 2026 की शुरुआत भारत के आम नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रसोई गैस वितरण से संबंधित नियमों में व्यापक सुधार करने का निर्णय लिया है। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य सरकारी सहायता को वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना है और धोखाधड़ी को समाप्त करना है। पिछले कुछ समय से यह चिंता का विषय रहा है कि अनेक अपात्र व्यक्ति भी सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब 2 करोड़ 25 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है, जो कि अपात्र थे, फिर भी वो पात्र लोगों का राशन ले रहे थे। बल्कि गरीब और असहाय परिवारों का भी हक प्रभावित हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल तकनीक और बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण को अपनाने का फैसला किया है। KYC करवाना अनिवार्य है। जो लोग KYC नहीं करवाते हैं, उनका राशन कार्ड बंद कर दिया गया है, और जिनका KYC कंप्लीट हो गया है और वो पात्र पाए गए हैं, उन लोगों को पहले से ज़्यादा राशन मिलना शुरू किया जाएगा। नई व्यवस्था में आधार आधारित सत्यापन प्रमुख भूमिका निभाएगा, जिससे प्रत्येक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक KYC प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य हो जाएगा।
जिन परिवारों ने अपने सभी सदस्यों का आधार सत्यापन नहीं करवाया, उनके राशन कार्ड निष्क्रिय किए जा सकते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने नज़दीकी उचित मूल्य की दुकान पर उपस्थित होकर बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि राशन केवल जीवित और योग्य व्यक्तियों के पास ही पहुंचे, ताकि किसी प्रकार की वो परेशानी ना हो। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य शहर या प्रांत में निवास कर रहा है तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत वह किसी भी सरकारी राशन केंद्र से जाकर अपना राशन ले सकते हैं और सत्यापन भी करवा सकते हैं। यह सुविधा प्रवासी मजदूरों और दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाने का प्रयास भी किया है। पात्रता मानदंड में कड़े प्रावधान। नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड की पात्रता शर्तें अधिक कठोर बनाई जा रही है। सरकार विभिन्न डेटाबेस का उपयोग करते हुए उन पर लोगों की पहचान कर रही है जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। यदि किसी परिवार के पास 4 पहिया वाहन है, सरकारी सेवा में कोई सदस्य कार्यरत है, 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि का स्वामित्व है या कोई सदस्य आयकर देता है, तो उसको राशन कार्ड रद्द माना जाएगा। सरकारी अभिलेखों का परस्पर मिलान करके अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना अपात्र राशन कार्ड वापस नहीं करता है और जांच में पकड़ा जाता है तो उसे अब तक प्राप्त राशन की कीमत बाजार दर पर चुकानी पड़ सकती है। यह कदम सरकारी संसाधनों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। गैस सिलेंडर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। जनवरी 2026 से उन उपभोक्ताओं की सब्सिडी रोकी जा सकती है जिन्होंने अपनी गैस एजेंसी में केवाईसी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट नहीं करवाई है। यह नियम केवल विशेष रूप से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मुफ्त या सब्सिडी युक्त गैस कनेक्शन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय वन टाइम पासवर्ड आधारित सत्यापन भी अनिवार्य किया जा सकता है। डिलीवरी कर्मचारी को मोबाइल पर प्राप्त पासवर्ड बताने के पश्चात ही सिलेंडर की सुपुर्दगी पूर्ण मानी जाएगी। इस नई व्यवस्था से नकली बुकिंग, कालाबाजारी और सब्सिडी के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा। यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सरकारी धन के सही उपयोग दोनों के लिए फायदेमंद होगा। सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। जनवरी 2026 से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, परिवार में नए सदस्य का नाम जोड़ना, नाम हटाना या पता परिवर्तन जैसी सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इन सेवाओं में वन टाइम पासवर्ड आधारित सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी। यह व्यवस्था नागरिकों के समय और धन की बचत करेगी। इन बदलाव से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और बिचौलियों पर निर्भरता समाप्त होगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए यह सुविधा बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। वे अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से सभी आवश्यक कार्य संपन्न कर सकेंगे। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी दोबारा से शुरू। राशन कार्ड धारक परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर पर सरकार दोबारा से जो सब्सिडी है वो देना शुरू करेगी। दोस्तों, देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड धारक परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर दोबारा से सब्सिडी मिलेगी। 1 साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।